हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मंजरी। रेलवे एनटीपीसी की पिछले 31 वर्षों की सभी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज में आज का 5वां क्लास है। 1992 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है ये। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की क्लास में टॉप 1000 साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। 1992 से 2004 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आज की क्लास में 2005 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आरआरबी महेंद्रू घाट 9 जनवरी 2005 के प्रश्न, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। आरआरबी गोरखपुर 9 जनवरी 2005 के प्रश्न, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है 24। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग सबसे कम कांच में होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। आरआरबी भोपाल 23 जनवरी 2005 के प्रश्न, गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है, पेट्रोल एवं इथेनॉल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी टीके ट्यूबरक्लोसिस के रोग में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का। तांबा का खनिज है मैलाकाइट। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई है डायोप्टर। डायोप्टर को डी से डिनोट किया जाता है। आरआरबी गोरखपुर 23 जनवरी 2005 के प्रश्न, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन। शरीर के ऊतकों में वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? टाइफाइड। टाइफाइड ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का। कैलामाइन जिंक का अयस्क है। आरआरबी अहमदाबाद 30 जनवरी 2005 के प्रश्न, नींबू का पीएच मान होता है 2.2। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1.0 अश्वशक्ति तक। हॉर्स पावर, अश्वशक्ति को हॉर्स पावर बोलते हैं। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। आयरन का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक है। आरआरबी रांची 30 जनवरी 2005 के प्रश्न, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, लंबवत होती है। समीकरण E = mc² में c दर्शाता है प्रकाश की गति को। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया ल्यूवेनहॉक, जो कि हॉलैंड के थे। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। आरआरबी कोलकाता 27 फरवरी 2005 के प्रश्न, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आरआरबी कोलकाता 6 फरवरी 2005 के प्रश्न, रांगा मिश्र धातु है टीन व सीसा का। रांगा टीन व सीसा का मिश्र धातु है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है आरएनए द्वारा।
कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रकोमा बीमारी है आँखों की। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी आँखों की है। हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। आरआरबी रांची 6 मार्च 2005 के प्रश्न। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन व प्रोपेन का। एलपीजी ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है। कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली मीटर कहलाती है kWh मीटर। किस सेल का संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। आरआरबी भुवनेश्वर 13 मार्च 2005 के प्रश्न। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरा एसिटोफिनॉन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनॉन। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया गया हरगोविंद खुराना ने। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का। कैपिटल जी का इकाई है nm² पर kg²। CaOH2 का किसका रासायनिक सूत्र है? CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? कॉस्टिक चूना स्लेग्ड लाइम का। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधे का आवश्यक पोषण तत्व 16 है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? 16 है। आरआरबी गुवाहाटी 20 मार्च 2005 के प्रश्न। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया। स्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। प्रकाश के 2 अलग स्वरूप हैं, परावर्तन व अपवर्तन। आरआरबी चेन्नई 24 अप्रैल 2005 के प्रश्न। पीतल डैश की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। टीबिया अस्थि डैश में होती है? पैर में होती है। टीबिया अस्थि पैर में होती है। अगला प्रश्न है, यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन ए को। यकृत में विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है कोशिकत्व क्रिया के कारण। पराश्रव्य तरंगे क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे हैं। अल्कोहल में डैश निहित है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित है। लाल रुधिर कणिका में डैश बनती है? अस्थिमज्जा में। लाल रुधिर कणिका अस्थिमज्जा में बनती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप की तीव्रता को मापने में। कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु। डाल्टर के अनुसार परमाणु विभाज्य नहीं है। आरआरबी रांची 22 मई 2005 के प्रश्न। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है प्लीहा। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग प्लीहा है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। जो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगा उसमें व्यक्ति का भार अधिक होगा। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पैनक्रियाज। इंसुलिन को स्रावित करने के लिए पैनक्रियाज उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है,
टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? मायोपिया से। आरआरबी भोपाल 29 मई 2005 के प्रश्न, इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर इंद्रधनुष बनता है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? आभूषण के कारण। सोना आभूषण के कारण महत्वपूर्ण धातु है। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में नीम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है हर्ट्ज। फैराडे के नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? जीसी बसु ने कहा था। वनस्पति में जीव होते हैं, यह जीसी बसु ने कहा था। न्यूमिस्मैटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क, किडनी। रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। आरआरबी रांची 29 मई 2005 के प्रश्न, अमलगम में रहता है Hg मरकरी। अमलगम में मरकरी रहता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। जिनका आकार होता है सर्पाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10 फलक। अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। शर्करा का ग्लाइकोजन में बदल देती है यकृत। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलती है यकृत। अगला प्रश्न है, मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। गन धातु में होता है कॉपर, टीन और जिंक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा न्यूट्रॉन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्लोरोफिल का होना है। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को। वायु है एक मिश्रण। वायु एक मिक्सचर है। आरआरबी इलाहाबाद 12 जून 2005 के प्रश्न, रिकेट्स है एक बीमारी हड्डियों से संबंधित। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित बीमारी है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। एथिल अल्कोहल एक समायवी है डाइमेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जो कि खाना बनाने में उपयोग होता है उसका सूत्र है NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र है D2O। हार्ड वाटर का आणविक सूत्र है D2O। ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। अगला प्रश्न है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन। मानव निर्मित तंतु है रेयॉन। आरआरबी गुवाहाटी 8 मई 2005 के प्रश्न, विटामिन सहायता नहीं करता पाचन क्रिया में। दूषित जल जनित रोग नहीं है फ्लोराइसिन। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में।
सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 को कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है MgOH2। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन A। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को। बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। RRB मुंबई 5 जून 2005 के प्रश्न। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है एल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम से। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर बना होता है नाइक्रोम से। जूल पर सेकेंड इकाई है कोणीय संवेग की। अगला प्रश्न है, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। RRB कोलकाता 29 मई 2005 के प्रश्न। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। गो दूध में पीलापन का कारण है कैरोटीन। गाय के दूध में पीलापन का कारण है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी अंग में। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी। हीरा का रासायनिक गुण बहुरंगी होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। अगला प्रश्न है, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? इस्पात में। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात में होता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता का। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का क्या कारण है? सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के कारण। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? फाइब्रिनोजेन के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? फाइब्रिनोजेन। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन। कौन सी गैस सिगरेट की लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन गैस। RRB अजमेर 12 जून 2005 के प्रश्न। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? सोडियम क्लोराइड। CNG से अभिप्राय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुयान की गति मापन उपकरण का क्या नाम है? टेकोमीटर। वायुयान की गति मापने का उपकरण टेकोमीटर कहलाता है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। अगला प्रश्न है, बालू टिब्बा बनने का कारण होता है पवन का कार्य। RRB अजमेर 5 जून 2005 के प्रश्न। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है? O। आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? ऑक्टेन है। RRB कोलकाता 27 जुलाई 2005 के प्रश्न। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक है डॉक्टर मार्टिन कूपर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। ग्रसिका एक नली है जो डैश भी कहलाती है? आहार नली। वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल पर डैश पाया गया? 9.3। RRB चंडीगढ़ 17 जुलाई 2005 के प्रश्न। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं तारक केंद्र। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल।
किसी काल्पनिक पिंड ने अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम। अरंडी के बीज को कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म। अरंडी के बीज का एंडोस्पर्म भाग तेल देता है। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। वर्णाध रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। सौर पृष्ठ पर लगभग कितनी तापमान होती है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लवन का नियम से। साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। आरआरबी सिकंदराबाद 3 जुलाई 2005 के प्रश्न, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? क्लेई मिट्टी। क्ले मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। अगला प्रश्न है, बीज रहित फल को किस तकनीक के रूप से विकसित किया जाता है? संकरण तकनीक से। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है 1.008 AMU। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? HTML। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैक्टीरिया में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है अल्ट्रासोनिक। कैलोरी का माप है ऊष्मा की मात्रा का। कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। आरआरबी भुवनेश्वर 7 अगस्त 2005 के प्रश्न, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ध्वनि की तीक्ष्णता श्रिलनेस निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 85 है। व्यक्ति 85 डेसिबल के ऊपर नहीं सुन सकता। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर है। आरआरबी रांची 4 सितंबर 2005 के प्रश्न, कौन सदिश राशि है? बल, विस्थापन और त्वरण सदिश राशि है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बाह्य निलय। बाह्य निलय। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है अग्नाशय। शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क। पोलियो टीका का खोज किसने की? जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने पोलियो टीका का खोज किया। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का। बॉल बियरिंग का बॉल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का। बॉल बियरिंग का बॉल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशतता पर। लोहे का गलनांक है 1539 डिग्री सेल्सियस। सबसे हल्का सर्वाधिक वाष्पशील द्रव्य ईंधन है गैसोलीन। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव्य ईंधन है गैसोलीन। गन मेटल का संघटक है तांबा, टीन एवं जिंक। गन मेटल का संघनक है तांबा, टीन एवं जिंक। कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है CPU। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काम करता है CPU कहलाता है। आरआरबी जम्मू तवी
8 सितंबर 2005 के प्रश्न। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता है 1.2 से 1.7%। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक। अगला प्रश्न है डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन डाटाबेस कहलाता है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा करने के लिए। अगला प्रश्न है कूलम्ब बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के। कूलम्ब बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के। कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। आरआरबी भुवनेश्वर 25 सितंबर 2005 के प्रश्न। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई। क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की। आरआरबी जम्मू तवी 18 सितंबर 2005 के प्रश्न। एक कम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशिक ऑप्टिकल। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला। बिना एटमॉस्फेयर के पृथ्वी काला दिखाई देगी। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक अंग। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं हीमोग्लोबिन। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है। डीएनए संबंधित है गुणसूत्र से। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। डीओएस का विस्तृत रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है लोहा। एक अवधर्क लेंस में होता है उत्तल लेंस। आरआरबी जम्मू 9 अक्टूबर 2005 के प्रश्न। कंप्यूटर में रैम है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में रैम है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। http www.rediff.com है वेबसाइट। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। psarma@yahoo.com है ईमेल एड्रेस। psarma@yahoo.com ईमेल एड्रेस है। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होता है मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी। हीरा है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? पायरेक्स कांच का। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का उपयोग होता है। आरआरबी चेन्नई जेई 23 अक्टूबर 2005 के प्रश्न। घर्षण रोधी बेयरिंग है पदस्थल बेयरिंग। घर्षण रोधी बेयरिंग है पदस्थल बेयरिंग। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन डैश होता है कम दक्ष होता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष होता है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक द्वारा।
अगला प्रश्न है, किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लैंक ने। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात में, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है वैक्यूम में। सेक्सटेंस प्रयुक्त होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? ऊर्जा के संरक्षण के बारे में। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दाबोच्चता और निम्न निश्रण में। भाप का अतितापन किया जाता है अचर दाब पर। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है अनंत। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। दिया सलाई के शीर्ष में होता है लाल फॉस्फोरस। दिया सलाई के शीर्ष में होता है लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है समन्वय बंधकता। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का। एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का स्वचालक है ग्रेफाइट। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? H2। प्रतिरोधक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है कॉपर की। RRB चेन्नई 23 अक्टूबर 2005 के प्रश्न, रेफ्रिजरेटर है एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन। ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? थॉमसन प्रभाव पर। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन। स्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब। चिमटा सामान्यतः बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु पोर्सिलीन है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है PV = nRT। अगला प्रश्न है, टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? नीडल बियरिंग। कास्ट आयरन है आसानी से वेल्डिंग होने वाला। RRB सिकंदराबाद 20 नवंबर 2005 के प्रश्न, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उरोस्थ कहाँ पाया जाता है? जांघ में। मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाया जाता है? जांघ में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सी है? केचुआ। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्यमान के रूप में। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर अचानक सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? एग्जॉस्फियर। परम 1000 क्या है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा में। मानव शरीर के दांत और मसूड़ा में पायरिया लगता है। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जस्तेदार लोहा। RRB मुंबई 27 नवंबर 2005 के प्रश्न, एसिटिलीन का IUPAC नाम है एथाइन। लूनर कॉस्टिक अयस्क है सिल्वर का। लूनर कॉस्टिक सिल्वर का अयस्क है। अगला प्रश्न है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। RRB गोरखपुर 20 नवंबर 2005 के प्रश्न, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण होता है 90 डिग्री। पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण है सोडियम नाइट्रेट। रेडियो तरंग की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोल्डर मिश्र धातु है Sn + Pb का। प्रकाश की तरंगे होती है अनुप्रस्थ। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती है। RRB सिकंदराबाद 11 दिसंबर 2005 के प्रश्न, बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg। क्षय रोग से प्रभावित होता है फेफड़ा। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है।
आरआरबी मुंबई 18 दिसंबर 2005 के प्रश्न। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में 2005 के सभी रेलवे के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2006 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे ही हम लोग 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये क्लास को बार बार देखिए और प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। अपने रिवीजन को पक्की कीजिए और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए।